हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गगनयान मिशन के बारे में। फाइनली जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसरो है, कल जो है एक टेस्ट करने वाली है गगनयान मिशन के लिए। 21 अक्टूबर यानी कि कल जो है हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, गगनयान मिशन के अंतर्गत इसका जो क्रू स्केप सिस्टम है, इसको जो है हम क्या करने वाले हैं, कल जो है इसकी टेस्टिंग होने वाली है। अब जो हमारा गगनयान मिशन है, इसको हम कब लॉन्च करने वाले हैं? 2025 में जो है हम गगनयान मिशन को जो है लॉन्च करने वाले हैं। अब गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन के अंतर्गत जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करने वाली है, जो हमारे मानव है, कुछ मानव जो है क्या करना चाहते हैं, स्पेस में जाकर जो है घूमना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, गगनयान मिशन को जो है लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो हमारे ह्यूमंस है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट है, इनको हम क्या करेंगे, हमारे अर्थ से जो है 400 किलोमीटर ऊपर हमारे अंतरिक्ष में जो है हम इनको भेजेंगे। और फाइनली 3 दिन तक जो है यहाँ पर हम इनको रखेंगे, अंतरिक्ष घुमाएंगे और फाइनली इनको हमारे अर्थ पर जो है सेफली जो है रिटर्न लाएंगे, वापस लाएंगे। इसी को बोला गया है गगनयान मिशन। परंतु ये मिशन जो है हम 2025 में लॉन्च करने वाले हैं। तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो देखो, 2025 में इस मिशन में जो है हमको सफलता मिले, सक्सेसफुली हम इसको अचीव कर पाए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आज से ही जो है तैयारी में लग गई है। 2025 में इस मिशन को कंप्लीटली करने के लिए क्या कर रही है, जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कुछ टेस्ट जो है अभी से कर रहे हैं, ताकि 2025 में जो है हमको इसमें सफलता मिले। तो कल हम क्या करेंगे, जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये गगनयान मिशन के अंतर्गत क्रू स्केप सिस्टम का जो है टेस्ट करने वाली है। अब ये क्या होता है, इसी पर जो है आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब हम यहाँ पर जो है क्रू स्केप सिस्टम को समझ लेते हैं कि क्यों जो है हम इसकी कल टेस्टिंग करने वाले हैं, क्या इसके पीछे रीजन है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो सिंगल स्टेज रॉकेट दिख रहा है, ये हमारा लॉन्च व्हीकल है। इसी से जो है हम कल क्या करेंगे, स्केप सिस्टम की टेस्ट करेंगे। देन ये क्या है, ये जो है हमारा क्रू मॉडल है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, 2025 में जो है कुछ मानव को यहाँ पर बिठाएंगे इसके अंदर में। और ये जो है 400 किलोमीटर ऊपर जाएगा और इनको जो है अंतरिक्ष घुमाकर 3 दिन में वापस लाने वाले हैं। परंतु कल जब हम इसका टेस्ट करने वाले हैं ना, इस क्रू मॉडल का स्केप सिस्टम के साथ, तो इसमें कुछ मानव वगैरह नहीं है। ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या ये सही से ऊपर जा पाएंगा और सही से नीचे आ पाएंगा, इसकी टेस्टिंग होने वाली है। तो ये क्या हो गया, क्रू मॉडल हो गया। इसी के अंतर्गत 2025 में हम मानव को भेजने वाले हैं, परंतु कल इसमें मानव वगैरह नहीं रहने वाले। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये क्या है, इसका क्रू स्केप सिस्टम है। अब हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, कल मान लो ये जो हमारा सिंगल स्टेज रॉकेट है, ठीक है, 2025 में हम इस रॉकेट का यूज नहीं करने वाले। 2025 में जब हम गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का यूज करेंगे, जिसको हमने चंद्रयान 3 में यूज किया था। परंतु कल हमें टेस्टिंग करनी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंगल स्टेज रॉकेट का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमें जो है पैसे बचाने थे, तो इसीलिए हमने इसको सिंगल स्टेज रॉकेट यूज किया है यहाँ पर। तो इस रॉकेट पर हम क्या करेंगे, क्रू मॉडल को लॉन्च फिट करेंगे। इसके साथ ही जो है क्रू स्केप सिस्टम भी होगा। और हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, मान लो ये सोच रही है कि देखो, जब हम 2025 में इस मिशन को लॉन्च करेंगे, तो ये जो रॉकेट ऊपर जा रहा होगा ना, इस क्रू मॉडल को लेकर, अब मान लो कल को जाके ये जब रॉकेट ऊपर जाएगा, इस रॉकेट में कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ समस्या आ गई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रॉकेट से इस क्रू मॉडल को जो है अलग करना पड़ेगा। कौन करेगा ये काम? जो हमारा क्रू स्केप सिस्टम है, ये जो है इस रॉकेट से क्या करेंगे, क्रू मॉडल को अलग करेंगे। क्यों? नहीं तो क्या हो जाएगा, इनकी जान को खतरा हो सकता है। इनकी जान बचाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, कल टेस्ट करने वाले कि क्या क्रू स्केप सिस्टम सही से काम करेंगे, क्या इसको क्रू मॉडल को क्रू स्केप सिस्टम इस लॉन्च व्हीकल से जो है सही सलामत जो है अलग कर पाएगा, सेपरेशन कर पाएगा। ये टेस्ट हम कल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 2025 में जो है इस क्रू मॉडल में जो है कुछ मानव को जो है हम अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। तो मान लो कल को जाके जब ये लॉन्च व्हीकल इसको ऊपर लेकर जा रहा होगा और इसमें जो है कुछ समस्या आ गई, कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उस समय हम जो है हमारे मानव की, हमारे एस्ट्रोनॉट की जान बचा पाए। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, कल इसकी टेस्टिंग करके देखने वाले हैं, ताकि ऐसी कुछ समस्या आ गई 2025 में, तो इसको जो है हम सही तरीके से जो है सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए हम जो है ये
ये क्रू एस्केप सिस्टम जो है कल टेस्ट करने वाले हैं। अब ये काम कैसे करेगा इसको हम अगले स्लाइड पर समझते हैं, ताकि जो है आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल सुबह 8 बजे ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, जो सिंगल स्टेज रॉकेट है ना, इसके ऊपर में क्या करेंगे, इस क्रू मॉडल को जो है फिट करेंगे और एस्केप सिस्टम भी जो है इसके साथ लगा रहेगा। फिर इसका एसेंट फेज शुरू होगा, मतलब ये जो लॉन्च व्हीकल है ये हमारे क्रू मॉडल को जो है ऊपर लेकर जाएगा। फिर जैसे ये 12 किलोमीटर की दूरी पर आएगा, हमारे अर्थ से जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर आएगा, तो जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस दूरी पर क्या करेंगे, 12 किलोमीटर पर इस रॉकेट में, ये जो लॉन्च व्हीकल रॉकेट है, इसमें जानबूझकर जो है ना कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ताकि ये देख पाए कि क्या इसका एस्केप सिस्टम सही से काम करेगा, क्या ये लॉन्च व्हीकल से क्रू मॉडल को अलग कर पाएगा। तो जानबूझकर क्या करेंगे, कल इसरो जो है इस रॉकेट में जो है जानबूझकर गड़बड़ी क्रिएट करेगा। फिर फाइनली हमारा एस्केप सिस्टम क्या करेगा, ये जो टेस्ट व्हीकल रॉकेट है इसको अपने आप से सेपरेट करेगा। देखो, इसको जो है धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर आकर जो है हमारा क्रू एस्केप सिस्टम काम करना शुरू करेगा और फाइनली इस टेस्ट व्हीकल से जो है खुद को अपने आप से अलग करेगा। देखो, इसने क्या किया, क्रू मॉडल को जो है अलग किया, और ये जो हमारा टेस्ट व्हीकल है, जो लॉन्च व्हीकल है, ये जो है हमारे ओशन में गिर गया 6 किलोमीटर की दूरी पर हमारे इंडिया से। तो इसने सही से काम किया, तो यही हम टेस्ट करने वाले हैं कल। फिर ये क्या करेगा, जो एस्केप सिस्टम है इसमें क्या है, एक क्रू मॉडल भी लगा है हमारा, ये लॉन्च व्हीकल से तो इसने सक्सेसफुली जो है अलग कर दिया, परंतु ये और आगे जाएगा। अब ये काम हुआ था 12 किलोमीटर पर, फिर ये जाएगा 17 किलोमीटर तक, लगभग ऊंचाई तक जाएगा। ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है, ये क्रू मॉडल को जो है 17 किलोमीटर तक ऊपर में लाएगा। फिर ये क्रू मॉडल क्या करेगा, ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है खुद से अपने आप से जो ना इस क्रू मॉडल को अलग करेगा। देखो, यहाँ पर जो है इसने जो है सेपरेशन कर दिया, किसको, क्रू मॉडल को जो है सेपरेट कर दिया, और ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है ये आगे गया, और ये जो क्रू मॉडल है हमारा, इसको सेपरेट कर हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे गिरा रहे हैं। देखो, ये जो है नीचे आ गया। फिर क्या करेंगे, ये जो क्रू मॉडल है इसके ऊपर में हमने क्या किया है, कुछ पैराशूट लगाया। अब पैराशूट क्यों लगाया हमने, जब ये नीचे गिरेंगे ना तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, तो कुछ पैराशूट क्या करेंगे, पहले इसके स्पीड को जो है कंट्रोल करेंगे। फिर ये पैराशूट जो है कुछ दूरी पर आकर ये भी पैराशूट जो है इस क्रू मॉडल से जो है अलग हो जाएंगे। फिर इसके 3 पैराशूट खुलेंगे, जो मेन पैराशूट होंगे ना, जैसे जैसे ये पास आएगा, जैसे इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएंगी, तो फिर ये मेन पैराशूट खुलकर फाइनली इसको क्या करेंगे, हमारे ओशन में, हमारे बे ऑफ बंगाल में जो है इस क्रू मॉडल को जो है नीचे गिराएंगे। फिर फाइनली जो हमारे इंडियन नेवी के जहाज होंगे ये क्या करेंगे, इस क्रू मॉडल को जो है कलेक्ट करेंगे, और फाइनली इसको जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में लेकर जाएगा। तो यही जो है हम कल जो है टेस्ट करने वाले हैं इसके। आई होप आपको जो है ये समझ में आ चुका होगा। इसमें एक बात ये भी जान लो, तो ये जो हमारा टेस्ट व्हीकल है ये गिरेगा हमारे इंडिया से 6 किलोमीटर की दूरी पर, जो हमारा क्रू मॉडल है ये गिरेगा 10 किलोमीटर पर, और जो हमारा क्रू एस्केप सिस्टम है ये गिरेगा हमारा 14 किलोमीटर के अंतर पर। यहाँ पर आप समझ लो, ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ पर हम गिराने वाले हैं। बे ऑफ बंगाल में हम क्या करेंगे, क्रू मॉडल को गिराएंगे 6 किलोमीटर पर, और ये जो लॉन्च व्हीकल है यहाँ पर गिरेगा 6 किलोमीटर पर। 10 किलोमीटर पर कौन गिरेगा, जो हमारा क्रू मॉडल है वो गिरेगा, और लगभग कितने किलोमीटर पर, 14 किलोमीटर की दूरी पर ये जो हमारा क्रू एस्केप सिस्टम यहाँ पर गिरेगा। तो फाइनली दोस्तों, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि क्रू एस्केप सिस्टम क्या है, क्यों हम इसकी टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि 2025 में हम नहीं चाहते इसके अंदर में जो हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे, इनकी जान को कोई खतरा हो पाए। अब ये जो टेस्ट है हम 17 किलोमीटर की दूरी पर कर रहे हैं, परंतु जब हम 400 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, मान लो जब हम ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल रॉकेट होगा उस समय इसमें कुछ समस्या आ गई, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके अंदर में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे इनकी जान जो है सही सलामत जो है बचा पाएंगे। तो इसीलिए 2025 में गगनयान मिशन को कंप्लीटली सक्सेसफुली अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज से ही जो है इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि 2025 में हमको सफलता मिले। तो आई होप ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है हम कल क्या करने वाले हैं ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं एक करंट टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में।